हेलो एवरीवन, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। अनुसंधान की विशेषताएं जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप यहाँ ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। आपको यह कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करेंगे क्योंकि सर ओके एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं। अनुसंधान की विशेषताएं। रिसर्च को साइंटिफिक और ट्रस्टवर्दी मीनिंगफुल बनाने के लिए इन विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। तो पहली विशेषता है ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या है? वस्तुनिष्ठता। रिसर्च में वस्तुनिष्ठता का होना बहुत जरूरी है। अब क्या है ऑब्जेक्टिविटी? ध्यान से सुनना। रिसर्च में रिसर्चर को अपनी पर्सनल चॉइस, इमोशन, ओपिनियन को साइड में रखकर सिर्फ फैक्ट और डाटा के बेसिस पर डिसीजन लेना होता है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है। जैसे आप उदाहरण में समझ सकते हैं, मुझे रिसर्च करनी है कि यूट्यूब से पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव है या ऑफलाइन कोचिंग से। अगर मुझे पर्सनली ऑफलाइन कोचिंग पसंद है, लेकिन डाटा बोल रहा है कि स्टूडेंट को यूट्यूब से ज़्यादा सीखने में आनंद आ रहा है, तो मुझे डाटा को एक्सेप्ट करना होगा। ये क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है। क्लियर? नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिसर्च में रिलायबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है? रिलायबिलिटी का सरल मतलब है कंसिस्टेंसी। अगर हम एक ही चीज को बार बार मेजर करें तो हर बार सेम रिजल्ट मिले, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिलायबिलिटी कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है वैलिडिटी। रिसर्च में वैलिडिटी का होना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका टेस्ट या टूल जो मेजर करना चाह रहा है वो ही मेजर करे तो आपका टूल वैलिड माना जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, डॉक्टर का बीपी मशीन बीपी ही मेजर करे तभी वो वैलिड है। अगर गलती से वो पल्स या और कुछ मेजर करेगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर? ये क्या है? वैलिडिटी है। रिसर्च में वैलिडिटी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है रिसर्च इज सर्कुलर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शोध एक चक्रीय प्रक्रिया है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि एक समस्या के साथ शुरू होती है और समस्या पर ही खत्म होती है। क्लियर? इसीलिए रिसर्च इज सर्कुलर। नेक्स्ट है लॉजिकल। रिसर्च में लॉजिक का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है रिसर्च का हर स्टेप रीजन लॉजिक और प्रॉपर थिंकिंग पर बेस्ड होना चाहिए। कोई भी स्टेप रैंडमली नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये क्या है? ये इसकी विशेषता है। क्लियर? तो गाइज, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च को समझा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके एवरीवन, जिससे उन्हें भी पता चले कि केपीयू सर रिसर्च एप्टीट्यूड इस तरह पढ़ा रहे हैं, और आप ऐसे ही केपीयू सर के साथ निरंतर जुड़े रहें। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे केपीयू सर। थैंक यू एवरीवन।